वीजर हायर नाम से एक फ्रॉड पूरी की पूरी कंपनी बनाई हुई थी। ये तरह तरह की टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है जिनके कोई सिर पैर नहीं है। 15,000 रुपए इनसे लिए गए हैं। इनके साथ 20,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये बंदा इनका मेन एचआर था, मतलब जो मेन रिसेप्शन पे बैठता था। ये है, ये मेजर इनका सारा देख रही थी। पैसा कलेक्ट इन्होंने ही किया है हमसे। ये अच्छा, ये फ्रॉड करती नहीं यहाँ पे भी? ये बिल्कुल, इसका यही काम रह गया हर जगह फ्रॉड करने का। लोन ले लेकर क्रेडिट कार्ड से लोग पैसे भरते हैं और इन लोगों का शिकार हो जाते हैं। हम लोग मतलब एज सिक्योरिटी के पर्पज से आपसे इतना रुपए लेंगे, ये आपको जब सैलरी आएगी तो उसमें से ये आपका पैसा रिटर्न के रूप में दे दिया जाएगा। ये वो लड़की थी जिसको हमने भी पकड़ा था और यही लड़की इनके साथ भी फ्रॉड करके गई है। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि पूरी दिल्ली में नौकरी के नाम पर ठगी लगातार चल रही है। हमारे चैनल ने और हमारी पूरी टीम ने लगातार इन दफ्तरों का खुलासा किया है। हमने आज से कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कैसे बदरपुर इलाके में नौकरी के नाम पर ठगी का एक पूरा की पूरा गिरोह चल रहा है। एक लड़की जो काले कपड़ों में वहां पर फ्रॉड कर रही थी, एक और लड़की जो छोटे छोटे बालों में थी, बॉयकट उसने कराया हुआ था वो, और इसके अलावा एक एचआर जो कि गुलाबी कपड़ों में वहां पर थी। इसके अलावा भी बहुत सारा स्टाफ था जो नौकरी के नाम पर ठगी का काम कर रहा था। हमारी टीम मौके पर गई, हमें कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद हम दिल्ली पुलिस को बुलाकर वहां मौके पे पहुंचे और इन लोगों का ऑफिस हमने बंद कराया। पर बहुत ही चिंताजनक बात सामने आ रही है। हमारे सामने आया है कि इनका एक ऑफिस इससे पहले तुगलकाबाद इलाके में भी चलता था और जहां पर ये लोग नौकरी के नाम पर ठगी किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब से 6 महीने पहले इनका एक और ऑफिस था और ये वीजर हायर नाम से एक फ्रॉड पूरी की पूरी कंपनी बनाई हुई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ना तो कोई प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, ना कोई उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। बस ऐसे ही ये पूरे के पूरे फर्जी लेटर बना दिए जाते हैं और इन्हीं लेटर्स की बदौलत इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं। ये तरह तरह की टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है जिनके कोई सिर पैर नहीं है और लोगों को सीधे बोला जाता है कि ये सब छोड़ो, एंड पेज पे आओ, और ये वही वैसे ही स्टैंप है जो उस वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। वही फर्जी स्टैंप यहाँ पर लगाई जाती हैं और यहाँ पर इन लोगों से ये पैसे ले लिए गए हैं। कितने रुपए लिए गए हैं वो आपको जानकर हैरानी होगी। 15,000 रुपए इनसे लिए गए हैं। उस वीडियो में जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से 15,000 रुपए ही लिए गए थे और 15,000 रुपये से लिए गए थे कि IBM में इंटरव्यू करवाया गया था, ऑनलाइन कंफर्म हो गया था। 15,000 रुपये दिए थे कि 15 दिन में आ जाएगा। आज 2 महीने हो गए, ना तो पैसे रिटर्न करे ना कोई जॉब। ये हो गया 30,000 का प्रूफ जो ऑन कैमरा आ गया। ये एक और है और यहाँ पर इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है जी? 20,000। 20,000 रुपए का। इनके साथ 20,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, यानी कि सीधा सीधा 50,000 रुपए का हिसाब सामने आ गया। कैसे ये कंपनियां ऑफिस खोलती हैं और खुले आम ऐसे अवैध धंधे चलाती हैं। ये देखिए, ये एक लेटर है जिससे 20,000 रुपए इन भैया से लिए गए हैं नौकरी के नाम पर, और ये एक और लेटर है, इनसे 15,000 रुपए लिए गए हैं नौकरी के नाम पर। यानी कि मुझे लगता है इतना बड़ा अगर ठगी का ऑफिस पूरी दिल्ली देश की राजधानी में चल रहा है तो बहुत ही शर्म की बात है। आखिर दिल्ली पुलिस को नजर क्यों नहीं आता? हम लोग रोहिणी रहते हैं, बदरपुर यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें भी नजर आ गया, हमारे व्यूअर्स को भी नजर आ गया, पर इन दिल्ली पुलिस वालों को नजर क्यों नहीं आता कि उनके थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ऐसे ऐसे ऑफिस चल रहे हैं जहां पर लगातार अवैध काम किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे युवाओं को ठगा जा रहा है। आज के डेट में लोग डरते हैं, लोगों को डर लगता है कि अगर हम नौकरी के लिए कहीं चले गए और हमने वहां पैसे दे दिए, चाहे तो अकाउंट खोलने के नाम पे देने हो, चाहे वो कंसल्टेंसी फीस हो, तो वो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इन लोगों का निशाना होता है ऐसे लोगों पर जिन्हें जॉब की बहुत ज्यादा नीड हो, वो मजबूरी में पैसे देते हैं, या तो वो फ्रेशर हो। जो फ्रेशर होते हैं वो पैसे देते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि नौकरी मिलेगी कैसे। अब आप बताइए जी, क्या क्या फ्रॉड आपके साथ हुआ है, पूरी घटना बताइए। हमारे साथ 18 सितंबर को हुआ था ये सारा का सारा फ्रॉड। उस टाइम पे हमें बुलाया गया था कि आप
इंटरव्यू दीजिए, आपका एक्सेंचर में हो जाएगा। हमसे 20,000 रुपये लिए गए, वो भी हमने कहीं से लोन लिया और उसके बाद अरेंज करे और फिर उनको दिया। डेस्परेट नीड डेस्परेट टाइम्स के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने पूरा कन्फर्मेशन दिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कहा कि 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा इंटरव्यू। 15 दिन तक जब हमारे पास कोई जवाब नहीं आया तो हमने वापस कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे के रिप्लेसमेंट में आपको रखना है वो असिस्टेंट मैनेजर है, वो नोटिस पीरियड पे उसका बोनस अटका हुआ है, तो अभी शायद वो 1 महीना और लेगा। तब तक हमें आइडिया नहीं था कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। 1 महीने बाद हमें थोड़ा सा लगने लगा कि यार ये कोई फ्रॉड हो सकता है, तो हम वापस उनके ऑफिस में पहुंचे। तब तक वो लोग भागे नहीं थे, तो वहाँ पर हमें नए HR मिले इस बारी। उन्होंने कहा कि आपका पैसा आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, वरना हम आपको 15 दिन में जॉब दिलवा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनका ऑफिस पूरा खाली था। आसपास के जो उस फ्लोर पे 1-2 ऑफिसेस थे उनसे हमें बात करने नहीं दी गई क्योंकि वो लोग भी डरे हुए थे। उसके बाद हमने पूरा देखा, ऑफिस खाली, ऑफिस पे ताला लग रहा है। हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, पुलिस ने भी इस पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप ना 112 पे कॉल किया है, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दो। अब एज कॉमन पर्सन हमें पता नहीं होता कि एक FIR का एक प्रिंटेड फॉर्मेट होता है जी। तो ये हमें पुलिस हमें गाइड करती तो शायद हम वो FIR भी लॉन्च कर देते। उन्होंने सिर्फ हमसे वो लिया जिसका हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था और हम लोग वहाँ से आ गए। पुलिस वालों को हम लोगों ने अरेंज करवाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ, जिनके नाम से वो रजिस्टर्ड था ऑफिस। तो पुलिस वालों ने हमें ये बोला कि ये तो जबलपुर का एड्रेस है, क्या आप हमारे साथ जबलपुर चलोगे, वहाँ तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि ये तो शायद आपका ट्रेनिंग में होगा कि आप शायद वहाँ कॉल कर दे, या कोई ऐसा प्रोटोकॉल हो सकता है कि वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन उन लोगों को पकड़ सके या एड्रेस वेरिफिकेशन कर सके। उन्होंने कहा ऐसा होता नहीं है, या फिल्में मत देखा करो, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, कब की बात है? इसी साल की बात है या पिछले साल की नहीं, बात? ये बात है 18 सितंबर की, 18-19 सितंबर की बात है। जस्ट इलेक्शन से थोड़ा सा पहले की बात है ये। इलेक्शन के टाइम पे इन लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया था, सब लोगों ने एकदम से ये गायब होने लग गए थे सारे के सारे। तभी हम इसके नया ऑफिस हमने ढूंढवाया। नए ऑफिस में जब पहुंचे तो पता लगा वहां पर भी 1 दिन पहले उन्होंने बंद कर दिया, पुलिस आ चुकी है। जी। पुलिस ने हमें ये भी नोटिफाई नहीं किया कि किसी और ने भी कल कंप्लेंट की है, पुलिस को पता था ये चीज़। फिर हमने कहा कि वहाँ पे बैंक है, आप उनका CCTV फुटेज ले लीजिए। ये तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने SBI बैंक था, उसके ऊपर हुआ। तो वहाँ पर इन्होंने कहा CCTV फुटेज भी नहीं लिया और हम लोग वहाँ से हताश होकर वापस आ गए। तो हमें कोई हेल्प मिली नहीं। तो पुलिस ने और किसी तरह की हेल्प नहीं की? नहीं आप बता की। रहे थे फोन भी किया था पुलिस ने या कुछ था, तो कोई हेल्प नहीं, की? उन्होंने- किस लिए फोन आया? उनका फ़ोन आया था कि आप आधार कार्ड दे दो, हमें केस करना है, मैं कोर्ट केस करूँगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको कोर्ट केस करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड हमारा क्यों चाहिए? जी। दूसरी चीज़, जब वो लोग भाग गए हैं, आप कह रहे हो वो भाग गए, वो वहाँ पे है ही नहीं, तो आप नोटिस किसे सर्व करेंगे? तो इस चक्कर में था। फिर वो पुलिस वाला रात को बात कर रहा था, अजीब तरीके से कर रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, हम लोग खुद ही देख लेंगे, क्योंकि हमें लग गया था पता कि आप पैसा वापस नहीं आएगा, कोई चांस भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने आपका वीडियो देखा एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन। ये बात थी मार्च की, फरवरी और मार्च की। जी। उसके बाद हम लोगों ने अभी आपका वीडियो देखा है अप्रैल में, तो हमें लगा कि शायद एक उम्मीद हो सकती है, पैसों की ना हो, लेकिन ऐसे लोग जेल में चले जाएं, वापस बाहर नहीं आने चाहिए। तो बस। कौन लोग थे? वो वही लोग थे जिन्होंने आपका पहले इंटरव्यू लिया था? वही लोग जो हमारी वीडियो में नजर आए थे वही थे? उसमें से कुछ एक एक्स्ट्रा भी थे। आपने जो एक लड़की दिखाई है वो तो सेम है। मैं आपको एक दो फोटोज दिखाता हूँ, क्योंकि ये लोग मेट्रो में आराम से घूम रहे हैं और ये अलग अलग नाम यूज करते हैं। देखिए, ये एक बंदा है जो ये मेट्रो में था, ये पिंक कलर के उसमें। जी। ये बंदा इनका मेन HR था, मतलब जो मेन रिसेप्शन पे बैठता था। अच्छा। इसने बाद में, हमने जब इसे मेट्रो में कन्फ्रंट किया कि आप वाइजर हायर से हो, हाँ जी। ठीक है, तो वाइजर हायर ये क्या चीज़ है? अच्छा। मैंने कहा तुम वहाँ बैठते थे, तुम जॉब्स देते थे। तो ये सकपका गया, ये अपने 2 दोस्तों के साथ और था, और ये भदरपुर से ही चढ़ा था जब हम पुलिस स्टेशन से आ रहे थे। तो ये ओपनली घूम रहा था, कह रहा यार उन्होंने मेरे भी पैसे लिए, मैंने तो अपना सेटल कर लिया और भाग गया, आप मुझे ना कल कॉल करना, मैं 1:30 बजे 3 बजे मैं आपको पैसे अरेंज करा दूंगा। इस बंदे ने भी वापस फ़ोन नहीं उठाया, कभी इसने अपना आदित्य नाम बताया, कभी शुभम नाम बताया। जी। उसके बाद एक ये है जो इनकी सृष्टि थी, ये अच्छा, लड़की। सृष्टि नाम बताया था। हाँ, इन्होंने सृष्टि बताया नाम था। तो सारे ही नकली होते हैं, बिल्कुल, नाम इनकी सा शक्लें असली है, but बस अगर वो भी ऑप्शन होता तो वो भी ये नकली कर लेते, चोर कहीं के। ये है। ये मेजर इनका सारा देख रही थी, पैसा कलेक्ट इन्होंने ही किया है हमसे सारा का सारा। अच्छा, इन्होंने किया। हाँ, ये मेजर उसमें थी, और ये वो लड़की है जिसको आपने पकड़ा है। हाँ, ये वही। अच्छा, ये फ्रॉड करती थी यहाँ पे भी? ये बिल्कुल, इसका यही काम रह गया हर जगह फ्रॉड करने का? ये बिल्कुल सेम वही लड़की है। वही आपके लड़कियां साथ में मतलब। और कितने लोग थे जब आपका इंटरव्यू वहाँ पर हुआ था?
तब वहाँ पे 5-6 लोग थे और इनका एक पीछे पूरी टीम थी जो इन्होंने बंद कमरे में लगा रखी थी। वो लोग कॉलिंग करते थे और वो ये बोलते थे हम नौकरी से बात कर रहे हैं। अच्छा। नौकरी से कभी कॉल नहीं आता है। Naukri.com से। हाँ, naukri.com से कभी कॉल नहीं आएगा आपको। वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको जॉब ऑफर्स दे सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं, ऑफर्स भी नहीं। तो उसके बाद जब हम अंदर पहुंचे, इन्होंने कहा नौकरी से कॉल है। तो किसी आशिका नाम की लड़की का कॉल आया था, आतिशिया आशिका। तो उसका नाम आया, तो उसने बोला कि आप आ जाइए और यहाँ पर है, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम वहाँ पहुँचे तो ना, नहीं हम नौकरी नहीं है, ये देखिए हम एक कोई न्यूज़ चैनल है, हम उसके नाम पे करते हैं, तो हम कोई फ्रॉड भी नहीं है, 14-15 साल से हैं, हम आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना कर देंगे। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चंस ओरिजिनल थे। ऐसा नहीं है इंटरव्यू फेक था, क्वेश्चन जो भी पूछ रहा था उसने वही क्वेश्चंस पूछे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये लोग वेल प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कुछ नकली काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने पैसे दिए, हम लोग आ गए और ये टच में रहे हमसे। और ये गुड कॉप बैड कॉप वाली थीम पे खेल रहे थे कि एक बंदा बुरा बनेगा, एक अच्छा बनेगा, ताकि हम ऑफिस ना पहुंच जाए। तो कभी आपको ये लगा नहीं जैसे आपने पैसे दिए या कुछ इन्होंने 15,000 मांगे, 20,000 मांगे, क्योंकि नौकरी के नाम पे जब नॉर्मल अच्छी प्लेसमेंट एजेंसी होती है वहाँ 500-600 रुपये का एक फॉर्म होता है, उनकी नौकरी लगने के बाद टर्म एंड कंडीशन होती है लेने की। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं था। हमें डाउट हुआ था, लेकिन इन्होंने जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाकर देखा, पूरा दिया, उसमें एक्सेंचर वगैरह दिया, उस टाइम हमसे बस ये गलती हो गई, हमने जीएसटी नंबर, एमएसएमई का सर्टिफिकेट का नंबर हमने ये नहीं देखा, वो हमसे गलती हो गई। तो हमें डाउट आया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनली एक्ट कर रहे थे और काफ़ी लोग इंटरव्यू दे रहे थे। तो कहाँ से आया था आप इंटरव्यू देने? सबसे बड़ा सवाल ये, कहाँ से? तुगलका, हम जयपुर से आए थे। जयपुर से दिल्ली आए थे? हाँ जी। वो जयपुर से दिल्ली आ रहे हैं नौकरी के लिए और यहाँ पे भी नौकरी के नाम पे ठगी हो रही है। बिल्कुल जी। अब आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये मुझे समझ में नहीं आती, जयपुर से जो ये आए हैं लगभग 10,000 रुपए इनके किराए में खर्च हुए हैं और उसके अलावा इनसे 20,000 रुपए ठग लिए गए हैं। सीधे सीधे 30,000 रुपए के ये नीचे हैं। ये गए तो थे सोच के नौकरी मिलेगी, पर ये खुद ही ठग के आ गए। लोन ले लेकर क्रेडिट कार्ड से लोग पैसे भरते हैं और इन लोगों का शिकार हो जाते हैं। एक पूरा की पूरा बैकएंड होता है, कॉल सेंटर होता है और कार्यवाही तो ये जो वर्क इंडिया ऐप है, naukri.com है, अपना जॉब ऐप है, इन सारे ऐप के मालिकों पे होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से आप लोगों का डाटा ऐसे फ्रॉड लोगों को सेल आउट कर रहे हैं और उसी डाटा के थ्रू आप लोगों को कॉल आते हैं जॉब के लिए। क्योंकि जैसे ही आप जॉब की नीड होंगे, आप ऐसे ही किसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करते ही आपका फोन नंबर और आपका नाम और क्या जॉब आपको चाहिए, आपके इंटरेस्ट, वो सारा डाटा उनके पास सर्व हो जाएगा और वो इन्हें बेचेंगे। उसके बाद ये आपको उसी हिसाब से कॉल करेंगे जो इंटरेस्ट आपने उस ऐप में शो किया है और जो जॉब आप चाहते थे। मौके पर जब आप जाएंगे तो इंटरव्यू भी उसी तरीके से लिए जाएगा जिस तरीके का आपका पूरा की पूरा आपका प्रोफाइल है, और फिर आपको लगता है कि एकदम असली है और उसके बाद आप लोग पैसे दे देते हो। उन्होंने पूरा करेक्ट बोले, एज इट इज़ भी ये मेरे भी साथ हुआ। मुझे ये 19 लास्ट के मतलब जनवरी दिसंबर में हुआ था मेरे साथ में। आपका भी 2024 में? जी हाँ, मुझे इंडीड से कॉल आया हुआ था। उनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं टुमारो को इंटरव्यू चल रहा है, आप वहाँ पे जाइए, जो रिक्वायरमेंट थी आपको सब दिया जाएगा। तो मुझे जॉब की नीड थी, मैं फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा इशू था, मुझे मतलब जॉब की बहुत ही नीड थी। तो क्योंकि मैं पहले जॉब कर रहा था बट जॉब नहीं था, तो मुझे नीड थी, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। यहाँ पे आने के बाद देखा बहुत सारे बंदे थे इंटरव्यू के लिए आए थे, तो मुझे जेन्युइन लगा कि सारे इतने सारे बंदे हैं तो ऑब्वियसली ये जॉब दिला रहे होंगे। फिर मैं अंदर गया, फिर वो मैडम एक थी जो भी भैया फ़ोटो में लिखा था, एग्जैक्टली वही मैडम थी। तो उन्होंने कॉल किया, फिर बोले कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, उसके लिए पहले आप ऑनलाइन 5,000 देंगे, फिर आपका यहीं पे अभी ऑनलाइन आपका इंटरव्यू हो जाएगा, फिर आपको सब कुछ बाकायदा दिया जाएगा। मेरे एक बंदे से कॉल हुई जो मैं मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन नज़र आ रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब हो सकता है, मे भी चांस मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर ये मैम बोली कि हम लोग मतलब एज सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपसे इतना रुपया लेंगे, ये आपको जब सैलरी आएगी तो उसमें से ये आपका पैसा रिटर्न के रूप में दे दिया जाएगा, ये आपका कोई पैसा कटेगा नहीं। जो भी पैसा मेरे से लिया जा रहा है, 15,000 लिया गया था, ये पैसा आपको जब सैलरी आएगी उस टाइम ये इंक्रीज़ करके दिया जाएगा। कौन सी कंपनी में जॉब लगवाने का बात? मुझे IBM में लगवाना चाहती थी, क्योंकि ये IBM सेक्टर में है बासठ में, तो IBM कंपनी, तो मुझे उसके बारे में मालूम था कि हाँ कंपनी है, तो मुझे जेन्युइन लगा था कि हाँ ठीक है। उसके नाम पे लिया गया था पैसा और फिर बताया गया था कि जब सैलरी आएगी तो उसमें आपका पैसा ये इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। फिर मुझे उस टाइम के लिए हेजिटेट
हुआ कि कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। फिर बहुत सारे बंदों को देखा तो मैं चलो ठीक है हो सकता है मैं भी मिल जाए चांस, क्योंकि मुझे जॉब की नीड थी। फिर उसके बाद में दिया गया था कि 15-20 दिन में आपको कॉल आएगा, सब कुछ आएगा। 15 दिन हो गए, 20 दिन का मैं उनको रेगुलर कॉल करता रहा, मैम कब तक अपडेट आएगा, कब तक। बोली कि हाँ मेरी वहाँ की कंपनी के HR से बात हो रही है, इंटरनली बात हो रही है। तो मैं बोला मैम मैं नज़दीक में रहता हूँ, मैं जाके गो थ्रू करूँ कि अब वहाँ कंपनी में। बोले नहीं, मैं हम लोग कंसल्टेंसी है तो हम लोगों के थ्रू ईजी हो जाएगा, आप लोग जाओगे तो ये हो। कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई? कोई भी सुनवाई नहीं हुई मेरी। फिर करते करते 2 महीना टाइम स्पेंड किया। फिर लास्ट मोमेंट बोला गया कि फरवरी में 19 फरवरी को आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, 1 वीक में आ जाता है ज्वाइनिंग लेटर। फिर मैं बोला कि चलो ठीक है मैं 19 फरवरी तक भी वेट कर लेता हूँ। वो उससे पहले बोली अगर आपको इमरजेंसी नीड है तो मैं आपको एक दूसरी कंपनी में जॉब दिला देती हूँ, अगर आपको IBM में ही चाहिए तो 19 फरवरी तक वेट करिए, मैं आपको 19 फरवरी को दिलाती हूँ। मैं बोला चलो इतना दिन वेट किया, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, आई होप बेटर हो जाए। फिर 19 फरवरी को कुछ नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पे कंपनी यहाँ पे जहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे आया, मालूम चलो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है, सब लॉक लगा हुआ है। फिर अभी जो भैया इंटरव्यू दिए इनसे मुलाकात हुई मेरी, ये भी इसी मामले में फंस चुके थे, इनसे गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, सब पूरा फॉर्म वगैरह तो फिलअप पुलिस किए ने गए कोई थे। हेल्प नहीं की? पुलिस ने कुछ भी सुनवाई नहीं, यहाँ तक कि हम लोग पुलिस को आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड दिए, पूरा डॉक्यूमेंट दिए, फ़ोन नंबर दिए, फोटो कापी दिए, वीडियोज़ दिए, सब कुछ प्रॉपर दिए, बाकायदा सब कुछ मेंशन करके दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में मालूम चला कि दूसरा इनका कंपनी खुला हुआ है, दूसरा ब्रांच खुला हुआ है। हम लोग वहाँ पे जाके गो थ्रू किए, उससे पहले पता चला कि 1 दिन पहले ये लोग स्किप कर चुके हैं यहाँ से। फिर हम लोग दोबारा पुलिस स्टेशन गए, हम लोग बराबर फिर से बोले कि वहाँ पे एक दूसरी कंपनी ये लोग खोल के हटे, वहाँ पे लोग हैं, अभी 1 दिन पहले गए हैं। आप ऐसा करिए, वहाँ पे 2-3 कंपनी मतलब बैंक है, आप बैंक के कैमरे से एक्सेस करोगे तो उनको कैच कर सकते हो आप। बट उन्होंने कुछ भी नहीं सुनवाई की। फिर हम लोग निराश हो गए, चलो अब जो हुआ हो गया, आप क्या कर सकते, पैसे तो नहीं मिल सकते। बट उम्मीद यही थी कि एटलीस्ट ये लोग पकड़े जाएँ ताकि और लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो परेशान हैं जॉब के नाम पे लेके, और जॉब को लेके मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उनको होप रहती है कि मुझे जॉब मिल जाएगा, तो इस मकसद से वो पैसे दे देते हैं। बट ये लोग बहुत लोगों के साथ ऐसा किए। वहाँ पे कुछ लोग थे, वो बोलते थे कि आए दिन यहाँ पे लोग लगभग 10 बंदे आते थे। अब सोचो एक बंदे से अगर एवरेज 15,000 लिया जाए तो डेली के 10 बंदे आते तो कितने सारे रुपए हो रहे। अप्रॉक्सीमेटली ये 2-3 महीने में ऐसा इनका काम रेगुलर चलता रहा। तो फाइनली हम लोग जब निराश हो गए तो फिर अभी रिसेंटली मैं आपका वीडियोस देखा, फिर हम लोग ऑब्जर्व की कि ये वही बंदी है, यही बंदा है। फिर ये भैया से मैं कांटेक्ट किया कि चलो एक बार इन लोगों से मिलते हैं, कुछ आई होप कुछ जो पैसे गए हैं वही पैसे मिल जाए, बाकी जॉब तो मिलना रहा नहीं। ताकि ये सब सीन था, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो उनको साथ फंस गए। तो मेरी उम्मीद यही है कि एटलीस्ट पैसे मिल जाए, लोग पकड़े जाएँ, लोगों के साथ देखिए- ऐसा हो ताकि ये दोबारा ना कर ठीक सके। है, तो इन लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी हो गई। ये वो लड़की थी जिसको हमने भी पकड़ा था, और यही लड़की इनके साथ भी फ्रॉड करके गई है। मौके पे इस लड़की ने हमारी टीम के साथ भी बहुत ज्यादा बदसलूकी की, हमारे चैनल के ऊपर भी गलत गलत आरोप लगाए, और खुलेआम पूरी दिल्ली में नौकरी के नाम पर ठगी हो रही है। और मेरी दिल्ली पुलिस से मांग है कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि युवा जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।